कोई कहता है मुझे मुझे श्री राम के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं है, कोई कृष्ण के जो इस सांस्कृतिक चेतना के शिखर पुरुष हैं, शिखर पुरुष, कोई उनके चरित्र पर अनर्गल प्रलाप करने लगता है। कोई आपको मुझे कुछ भी परोस रहा है, आप में देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मौन है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, जैसे सोया है सारा समाज। बड़ी बात यह कि ऐसा बार बार हो क्यों रहा है। एक विचार मैंने किया, एक चिंतन मैंने किया, मैं अपना भाव आपके सामने रखता हूं, आप इस पर फिर विचार करिएगा और कहीं मुझसे भूल हुई हो तो आप मेरी भूल भी सुधार दीजिएगा। बड़ा स्वागत करता हूं मैं आप सबके विचारों का। मुझे ऐसा लगता है कि न तो शिक्षा में धर्म का कोई स्थान है, ना तो स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में कहीं धर्म की कोई शिक्षा दी जाती है। व्यासपीठ से भी कोई कम धर्म का व्यापार नहीं हो रहा, ये आप में हम सब जानते हैं। जहां से धर्म की शिक्षा समाज को दी जानी चाहिए, वहां से भी धर्म का व्यापार हो रहा है। फिर एक साधारण व्यक्ति जाए कहां? मुझसे बड़े बुद्धिजीवियों ने यह प्रश्न पूछा। अब की बात जब ये विषय आरंभ हुआ तो जैसा मैंने कहा, मेरे पास हजारों संदेश आए। कुछ बुद्धिजीवियों ने कौन सा हिंदुस्तान बन रहा है, ये कौन से हिंदुस्तान का निर्माण हो रहा है जहां आने वाली पीढ़ी को 100 तक हिंदी में गिनती नहीं आती, क ख ग पूरा नहीं आता। बात बड़ी छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ा परिणाम आएगा इसका। तो न तो शिक्षा में धर्म का कोई स्थान है और व्यासपीठ से भी कोई कम धर्म का कोई शिक्षा दी जाती है। और कभी होता था एक नैतिक शिक्षा नाम का एक विषय, आज तो उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं रही। आज के समाज को देखकर, आज की शिक्षा पद्धति को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे चरित्र की कोई आवश्यकता नहीं है, नैतिकता की जैसे कोई आवश्यकता ही नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है हमें कि हमारे विद्यार्थियों का चरित्र भी उज्जवल बने। कोई आवश्यकता नहीं कि उनके जीवन में मानवीय मूल्य हो, उनके जीवन में कुछ नैतिक मूल्य भी हो। क्या कोई आवश्यकता नहीं है हमें हिंदी की? आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं है तो भाई फिर यही परिणाम आएगा और अभी आगे और आएगा। फिर आपको मुझे तैयार रहना चाहिए। मैंने पिछले संदेश में भी कहा, इट्स अ काइंड ऑफ कल्चरल टेररिज्म। ये एक सांस्कृतिक आतंकवाद है और आपके और मेरे सोए रहने के कारण, आपके और मेरे मौन रहने के कारण ये यहां तक आया है और ये आगे भी बढ़ता चला जाएगा अगर आप और मैं समय पर सचेत नहीं हुए तो। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बालक है, मेरा मन का पढ़ाऊं, उसे वेद उपनिषद का ज्ञान होना चाहिए। मैंने उसे संस्कृत पढ़ाने के लिए भेजा, नहीं पढ़ पाया। क्यों? क्योंकि हिंदी ही नहीं पढ़ा था। वो जिस स्कूल से पढ़ के आया था वहां पर हिंदी ही नहीं पढ़ाई जाती थी। अब संस्कृत कैसे पढ़ाई जाए? फ्रेंच पढ़ाई जा सकती है, जर्मन पढ़ाई जा सकती है, हिंदी क्यों? और प्रत्येक व्यक्ति का संदेश मैंने खुद पढ़ा। बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा लिखकर भेजा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हम आपका समर्थन करते हैं। देखिए, मैं एक बात यहां पर आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हो सकता है मैं ऐसे विचार लेकर, ऐसी भावनाएं लेकर फिर भी आपके सामने आता रहूं, पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं कोई नेता नहीं हूं और मैं कोई राजनीतिक प्रकल्प नहीं चला। बहुत लोगों ने कहा कि आप चलिए, हम आपके साथ हैं, हम आपका समर्थन करते हैं। मुझे समर्थन मत दीजिए। यही तो सबसे बड़ी कमी है समाज की कि आप लोग समर्थन देके एक व्यक्ति को शक्तिशाली बना देते हैं। उस व्यक्ति के पास जनबल एकत्रित हो जाता है। जनबल समझते हैं ना? वोट आते हैं तो फिर नोट भी आ जाते हैं, और जहां पर वोट और नोट आते हैं फिर वहां पर आप जानते हैं क्या आरंभ हो जाता है। और ये जितने सद्भाव हैं, ये जितने शुभ विचार हैं, ये सब एक कोने में, एक ठंडे बस्ते में पहुंच जाते हैं। कुछ नहीं होता। यही तो बार बार होता आया है। मैं तो आपको ये कहूंगा, मुझे समर्थन न दीजिए, मेरे जैसे किसी एक व्यक्ति को शक्तिशाली ना बनाइए। मैं अपने छोटे से अनुभव से आप लोगों के साथ एक बात बांटना चाहता हूं कि जब तक हम व्यक्तिवादी रहेंगे तब तक इस समाज में कभी सकारात्मक परिवर्तन नहीं आ सकता। व्यक्ति को शक्तिशाली ना बनाइए, व्यक्ति को शक्तिशाली ना बनाइए। एक विचारधारा शक्तिशाली होनी चाहिए। आप में हम सब एक मत हों, आप में हम सब संगठित हों, यह आवश्यक है। किसी एक व्यक्ति को समर्थन देके उसके पीछे चलने की आपको मुझे क्यों आवश्यकता है? क्या आप और मैं इस समाज का हिस्सा नहीं है? अरे आपसे और मुझसे मिलकर ही तो समाज बना है। आप जागृत रहें, आप जागरूक रहें। आपका जो स्वर है, आपकी जो आवाज है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वही परिवर्तन ला सकती है। जब भी लाएगी,
जब भी लाएगी परिवर्तन, आपकी मेरी एक विचारधारा परिवर्तन लाएगी। व्यक्ति परिवर्तन नहीं लाता, विचार परिवर्तन लाता है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि व्यक्ति को शक्तिशाली ना बनाइए। मैं दोहरा रहा हूं अपने शब्द, विचार शक्तिशाली बने। आपके मन में कहूंगा कि व्यक्ति को शक्तिशाली ना बनाइए। मैं दोहरा रहा हूं अपने शब्द, विचार शक्तिशाली बने। आपके मन में ये विचार हो कि मुझे नहीं रहना है गलत के साथ। जब जब कुछ अनुचित होगा देश के साथ, राष्ट्र के साथ, समाज के साथ, धर्म के साथ, संस्कृति के साथ, तब तब मैं अपनी आवाज उठाऊंगा। तब मैं अपने विरोध का स्वर ऊंचा उठाकर कहूंगा कि ऐसा नहीं होना।